येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते नेदं यदिदमुपासते। एक बार एक सज्जन व्यक्ति हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाते हैं। उसके दो मित्र थे, उनको दोनों को एक्सीडेंट हो गया और दोनों की एक एक आँख चली गई। तो पहले जो मित्र थे वो दूसरे रूम में थे और जो दूसरे थे वो अलग रूम में थे। तो पहले वाले रूम में वो सज्जन चले गए और बोले कि अच्छा नहीं हुआ, आपकी आँख चली गई। वे रोने लगे और मैंने क्या ऐसा पाप किया, मेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ, भगवान ने मेरी एक आँख ले ली। और वो जोर जोर से रोने लगा, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, भगवान मेरा ध्यान नहीं देते। भगवान को गाली देने लगा, रोने लगा। तो अभी ये देखकर सज्जन भी आँख में आंसू आ गए, रोने लगे, अभी क्या करेंगे। और जो होना होता है सो होता है, अभी आप धैर्य धरो, ऐसा थोड़ा बहुत बोल के फिर वो अगले मित्र के पास जाते हैं। अगले मित्र के पास चले जाने के पहले ही दरवाजे से घुस गए और सज्जन ने ही रोना शुरू कर दिया। अरे गलत हुआ, बुरा हुआ, एक आँख चली गई आपकी, मुझे बहुत दुख हुआ। रोने लगे, वो सज्जन ही रोने लगे क्योंकि पहले का अनुभव था। तो दूसरे के पास जाके रोने लगे। तो दूसरा मित्र बोलता है, अरे आप क्यों रोते हैं, मेरी एक आँख अभी बाकी है, मैं पूरी सृष्टि देख सकता हूँ, भगवान ने कितनी कृपा की मेरे पर, मेरी एक ही आँख चली गई, एक आँख तो बचा ली और एक आँख से मैं पूरा सब देख सकता हूँ। दोनों आँख से जो देख सकता था वो एक आँख से भी देख सकता हूँ। तो भगवान की मेरे पर कृपा है, उसने मुझे बचा लिया, नहीं तो दोनों आँख चली गई होती तो पूरी सृष्टि नहीं देख पाता। लेकिन मैं एक आँख से भी देख पा रहा हूँ, आप रोना मत। तो दोनों को समान ही दुख है, दोनों की एक एक आँख चली गई है। एक रोता है, एक खुश है, दुख होने पर भी खुश है। ये दृष्टि है, जीवन के तरफ देखने की दृष्टि। आंखें कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। हमारे अंदर क्या चल रहा है वह आंख से ही पता चलता है। यानी नेत्र के बारे में हम अगर कुछ विचार करेंगे तो ऐसा लगता है कि हमारा ज़्यादातर ज्ञान ये आँख से होता है, ज़्यादातर इंफॉर्मेशन हमें आँख से मिलती है। आँख के बारे में अगर ज़्यादा चिकित्सा करनी है तो नैयायिक जो होते हैं ना, उनके पास उनका अभ्यास करना चाहिए, न्याय शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। किसी किसी को ऐसा लगता है न्याय शास्त्र मतलब जो भी कोर्ट कचहरी और जो न्यायाधीश होते हैं उनका शास्त्र, ऐसा नहीं है। जो पुराना जो न्याय शास्त्र है वो यानी तर्क शास्त्र, लॉजिक। और हमें तर्क से या तो अंदाज लगाकर, अनुमान लगाकर हमें अभ्यास करना होता है। सभी अभ्यास ऐसा नहीं होता कि जो केवल आँखों से किया जाए।
जो केवल इंद्रियों से किया जाए, अनुमान लगाया जाता है। मैं जो देखता हूं, क्या मेरी आंखें वस्तु तक जाती है, वस्तु आंख तक आती है? क्या होता है? ये विचार करने वाले नैयायिक है। वस्तु तो आंख तक आती है या आंख उधर तक जाता है? कैसा है? नजर उधर तक जाती है या वस्तु इधर तक आती है? बड़ी चर्चा है। वस्तु का आकार, उसका रंग रूप, उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों में आ जाता है और फिर हमें समझ में आता है। ऐसा कोई कहते हैं, कोई बोलते हैं कि हमारी दृष्टि, नजर वहां तक चली गई और उसको कैप्चर कर लिया। जितने भी विचार है, कोई ऐसा भी बोलते हैं भगवान है क्या नहीं है, वह सर्वव्यापी है क्या, वो कि व्यक्ति या तो कोई पदार्थ में है। यानी चर्चा करने वाले बहुत सारी करते, उनकी बुद्धि भी है, लेकिन वो ये विचार नहीं करते कि जिस कारण हम विचार कर रहे हैं, जिस कारण हम देख रहे हैं, वह तत्व वो हमारे अंदर बैठा है, वो ये सब कुछ करवा रहा है। हमारी आंखें खुद नहीं देख पाती, उनको देखने की शक्ति देने वाला कोई है। हमारी वाणी खुद नहीं बोल पाती, कोई बुलवाने वाली शक्ति हमारे अंदर है। ये बात जब हम सोचते हैं तो हमारी दृष्टि दैवी होने लगती है, और वो शक्ति है ईश्वर की, वह शक्ति है परमात्मा की। ये शक्ति मेरे इंद्रियों को, मेरे जीवन को चला रही है, मेरे मन को, बुद्धि को प्रेरणा देती है। ये जो समझता है, उसकी बुद्धि, उसका मन, उसके इंद्रिय दैवी होने लगते हैं, लोकोत्तर होने लगते हैं, अलौकिक होने लगते हैं। दृष्टि कैसी होनी चाहिए? कोई बोलते हैं कि दया करो, दया की दृष्टि से देखो, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया दया भूतेषु, प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए। मनुष्य मनुष्य पर दया करता है तो उसको लाचार बनाता है, उसको दीनहीन और दुर्बल बनाता है। मैं किसी पर दया दिखा रहा हूं तो उपकार कर रहा हूं, ऐसी भावना आ जाती है। तो दृष्टि कैसी होनी चाहिए? तो हमारे ऋषियों ने कहा करुणामय दृष्टि होनी चाहिए। करुणा में क्या होता है? करुणा में दया प्लस कृति, प्रेम भरी कृति, दया भी होती है और प्लस उसमें कृति जोड़ दी जाती है तो वो करुणा बन जाती है। मां अपने बेटे का दुख देखकर वह दया से भर जाती है, लेकिन बैठती नहीं, वह दुख निवारण के लिए उठ जाती है। कोई गटार में पड़ा है तो उसको उठाती है, धुलाती है, स्वच्छ करती है, पूरा श्रृंगार करके उसको मैदान में दुनिया के सामने रख देती है। यह करुणा है। करुणा में दया भी है, कृति भी है, प्रेम भी है, तब करुणा बनती है। जिसके जीवन में कारुण्य दृष्टि है, कारुण्य दर्शन होना चाहिए, तब दृष्टि अच्छी हुई, वह दैवी पथ पर आगे बढ़ी, ऐसा कह सकते हैं। यानी उसको दैवी बना। हमारी दृष्टि को, हमारी वाणी को, हमारे हर एक इंद्रिय को दैवी बनाना है, उसको लोकोत्तर बनाना है, उसको अलौकिक बनाना है। उसको बनाने के लिए क्या किया जाए, महापुरुष समझाते हैं। हमारी आंखों में, हमारी दृष्टि में करुणा होनी चाहिए, और जो कारुण्य दृष्टि से देखता है वह
दीनहीन, लाचार या तो अधपतित जीवों को देखता है तो उसका दिल भर जाता है। केवल दिल भरने से वो रुकता नहीं, वह काम पे लग जाता है। उसको ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ देने पर ये क्यों रो रहा है। उसके पास शरीर है, उसके पास इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, शक्ति है, ज्ञान है, समझ है, भाव से भरा हुआ है। ये सब कुछ होने पर भी वो रो रहा है। और ऐसे रोने वाले को जो करुणामय दृष्टि से देखता है ना, वो उसको समझाता है, उसको बेचैनी आ जाती है। जब कोई स्वार्थ के लिए रोता है तो वो रुदन है, वो दीनता, हीनता, लाचारी लाने वाला है। यानी खुद पर करुणा नहीं हो सकती। खुद पर जो करुणा करता है वो दीन, लाचार बन जाता है, दुर्बल बन जाता है। और जो दूसरों का दुख देखकर उसको ऐसा लगता है कि ये दुखी नहीं होना चाहिए, ये कष्टी नहीं होना चाहिए, ये दुर्बल नहीं होना चाहिए, दीनहीन, लाचार नहीं होना चाहिए, उसके लिए कटिबद्ध हो जाता है, वो करुणामय है। हम भी रोते, अर्जुन भी रोया। अर्जुन अपने खुद के लिए नहीं रोया, मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, कैसा होगा, ऐसा ऐसा नहीं रोया अर्जुन। अर्जुन रोया है, लेकिन उसका रोना कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणंच मधुसूदन, इनको मैं कैसे मारूं, मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, ऐसा वो रोना नहीं था। बाकी लोगों को मैं कैसे मारूं, ये विषाद है। और इसलिए विषाद योग बन गया, वह करुणा है। ऐसी करुणामय दृष्टि हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमारी आंखें, हमारी दृष्टि, ये दैवी बनाने के लिए कारुण्य दृष्टि आवश्यक है। और जब कारुण्य दृष्टि आ जाती है तो तात्विक दृष्टि आने लगती है। हमारी दृष्टि में जैसे महापुरुषों ने बोला, रूप पाहता लोचनी, सुख झाले ओ साजनी, तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा। उनकी दृष्टि में जैसा चश्मा लगा दिया ना, हरा चश्मा लगा दिया तो पूरी सृष्टि में हरापन दिखाई देता है। ऐसा भगवान में अगर भगवान ही आंखों में बिठा लिया तो पूरी सृष्टि भगवानमय दिखती है, प्रभुमय दिखती है। और इसलिए रूप पाहता लोचनी, सुख झाले वो साजनी, सभी ओर विठ्ठल, पांडुरंग ही पांडुरंग दिखाई देता है। महापुरुष ऐसी दृष्टि वाले हैं। और ऐसी दृष्टि जिसकी बन जाती है, उसकी बुद्धि भी जागृत रहती है, उसका मन भी जागृत रहता है, और वह तात्विक दृष्टि से भरने लगते हैं। अभी तात्विक दृष्टि क्या है, ये हम आगे सोचेंगे। आज के लिए इतना ही। महापुरुषों को, उपनिषद माता को, दादी माँ को नमस्कार।